अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा बड़ी खबर के साथ। इस्तांबुल से अहम खबर है। आपको बताएं कि पाकिस्तान मेज़बानों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए रजामंद हो गया है। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया है। ज़राए बता रहे हैं कि तुर्की में जो पाकिस्तानी वफ्द वापस रवाना होने वाला था, अब इस्तांबुल में मजीद कुछ काम करेगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान के इसी मरकजी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। इस्तांबुल से अहम खबर शामिल कर रहे हैं। पाकिस्तान मेज़बानों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गया है। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया है। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि तुर्की में जो पाकिस्तानी वफ्द वापस रवाना होने वाला था, अब इस्तांबुल में मज़ीद कुछ रोज़ क़याम करेगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि हम तालिबान को एक बार फिर से गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी पर रद्द अमल में कहा कि तालिबान रजीम अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखे। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा हो। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर जारी तफसीली बयान में कहा कि बिरादर मुल्क की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात किए, लेकिन बाज़ अफगान हुक्काम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखाधड़ी बदतरीज मौजूद है। उनका कहना था, अफसोस तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को दोबारा तबाही की तरफ धकेल रही है। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो तुरा बुरा की शिकस्त के मनाजिर दोहरा सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि अफगान तालिबान अपने नाजायज़ इक़्तिदार को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान की जंगी मईशत सिर्फ तबाही और खून रेजी पर कायम है। अफगान तालिबान अपनी कमज़ोरी और जंग के दावों की खोखली हकीकत बखूबी जानते हैं, लेकिन जंगी नारों के जरिए हकीकत पोशी कर रहे हैं। अगर तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को तबाह करना चाहती है तो जाने दें। उन्होंने खबरदार किया कि पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ अफगान अवाम की तबाही का निशान है। अफगानिस्तान हमेशा से सल्तनतों के खेल का मैदान रहा है। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया सब कुछ देखेगी। ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि अफगान तालिबान की धमकियाँ सिर्फ तमाशा हैं, हकीकत नहीं। वज़ीर दिफा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हमने तुम्हारी धोखाधड़ी बहुत अरसे बर्दाश्त की है, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त बदल चुका है। तालिबान रजीम को चाहिए कि अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अज़म और सलाहियतों को आजमाना इनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। दूसरी जानिब कोयटा और कश्मीर फोर्सेज के ऑपरेशन में फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के ठिकाने मौसर अंदाज में निशाने बनाए गए। कोयटा के इलाके चलतन पहाड़ी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 14 दहशतगर्द मारे गए, जबकि केच के इलाके बुलीदा में एक और कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की 6 साल के बाद जनूबी कोरिया के शहर बुसान में अहम मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात, तिजारत और आलमी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की है। सदर ट्रंप ने शी जिनपिंग से पूरे 27 सेकंड का मुसाफा किया। मुलाकात में ताल्लुकात, तिजारत और आलमी उमूर पर बातचीत की गई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन के दरमियान पहले ही कई मामला तय पा चुके हैं, मजीद पेशरफ्त की भी तवक्को है। चीनी सदर ने कहा कि इख्तलाफात तो मामूल की बात है, लेकिन बाहमी मफाद के लिए ताउन ज़रूरी होता है। और मोदी को पहली बार देखा तो अच्छे लगे। पाक भारत जंग के दौरान टेलीफोनिक रब्ता हुआ तो मोदी ने लड़ने का कहा। मैंने सोचा कि क्या ये वही आदमी है जिसको मैं जानता हूँ। फिर हमने तिजारती डील मनसूख करने की धमकी दी तो 2 दिन बाद मोदी जंगबंदी के लिए मान गए।
ट्रंप का पाक भारत जंग रुकवाने का एक बार फिर तस्करा। ट्रंप के मुताबिक जंगबंदी के लिए पाकिस्तान को कॉल की तो उन्होंने कहा कि हमें भारत के साथ लड़ने दें। दुनिया को पता है कि ये लोग कितने लड़ाका हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, मगर 2 दिन बाद जंगबंदी हो गई, लोगों का मरना बंद हो गया। और अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में 4 रोज़ में दुश्मन को सबक सिखा दिया। जंग के दौरान तुर्की की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। पाकिस्तान और तुर्की यकजान 2 कालिब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि दोनों ममालिक माशी, तज़वीराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में तुर्की और पाकिस्तान के परचम साथ लहराते हैं। हमारे दिल तुर्क बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। Journey of progress and prosperity has seen remarkable progress over the last many decades. Ever since Turkish leader late Kemal Atatürk laid the foundation of modern Turkey, today President Tayyip Erdogan, my very dear brother, is a leading light of progress, development and resilience, not only in Turkey, but around the globe, including Islamic countries. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़बरदस्त फाइटर करार दे दिया। जनूबी कोरिया में एपिक CEO समिट के ज़ोहराने में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे आदमी हैं, जबकि फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त फाइटर हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत आपस में लड़ाई पर उतर आए थे और जंग में 7 तैयारे मार गिराए। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये दोनों एटमी ताकतें हैं। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग में अपने असर रसूख का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन करके कहा कि आपके साथ तिजारती मुआहदा नहीं कर सकते। मोदी से कहा कि तुम पाकिस्तान के साथ जंग कर रहे हो, हम मुआहदा नहीं करेंगे। कतर ने हमेशा अमन की बात की है। हमने खित्ते में कशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए हमेशा अपना किरदार अदा किया। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि हाल ही में पाक अफगानिस्तान कशीदगी भी हुई है, हमने सालिसी का किरदार अदा किया। दोहा में मुज़ाकरात हुए, अब तुर्की में भी जारी हैं। उम्मीद है कि मामलात हल हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में सियासी पेशरफ्त नए कायदे ऐवान के लिए नाम फाइनल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन को आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के तौर पर नामज़द कर दिया। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात हो सकती है। सदर वज़ीर आज़म राब्ते के बाद तहरीके अदम एतमाद जमा कराए जाने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर का सियासी नक्शा बदलने को ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दे दी। नई हुकूमत की तश्कील के लिए भी मुशावरत का सिलसिला जारी है। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हो सकती है। सदर वज़ीर आज़म राब्ते के बाद तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हलफ का पासदार रहूँगा, अवामी खिदमत का मिशन जारी रखूंगा। मुजफ्फराबाद में इजलास की सदारत करते हुए उनका कहना था कि वसाइल अवामी फलाह पर खर्च किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ज़ाती नहीं इज्तिमाई मफाद को तरजीह दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी का भी कहना है कि चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी एक पुरअमन और खुशहाल कश्मीर देखना चाहते के चालान हो चुके हैं। और अगर हम बात कर लें कराची की सड़कों की तो हालत ज़ार की जहांगीर रोड है, धूल मट्टी गर्द, लोग गिरते हुए सामान गिर रहे हैं, ये वो सूरत हाल है। और चालान किसी से अपना चीज़ पर हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करना चाहेंगे। सर जी, मैं तो ये कहूँगा कि गरीब आदमी 5000 रुपये चालान कहाँ से भरेगा। बेरोज़गारी इतनी है, रोड आप देख लें कि टूटी फूटी सड़कें हैं, यहाँ कमाना मुश्किल हो रहा है कि 5000 रुपये का चालान कहाँ से भरेगी आवाम। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा कोऑपरेट करे आवाम के साथ। बाकी ये चालान जो है आप और मुल्कों में देखें कि वहाँ के अगर चालान है 200 रुपये, तो उनकी सड़कें तो देखें आप, सड़कें कितनी साफ़ सुथरी हैं। गरीब आदमी और पिसता जा रहा है और हुकूमत जो है कुछ कर नहीं रही। कराची वालों को यही मुतालबा है कि सड़कें इस काबिल करें, उसके बाद ये भारी भारी जुर्माने करें ताकि लोगों को कम अज़ कम ट्रैफिक की सहूलत और सड़कें मैसर जो है वो अच्छे अंदाज में आ सकें। जी बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। और जब सड़कें ही नहीं हैं तो इतने भारी भरकम चालान
किस लिए भरें? सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर की सहूलतों से महरूम बासियों ने सवाल उठा दिए। कहते हैं कि कराची पहले भी सबसे ज़्यादा टैक्स देता है जो शहर पर खर्च नहीं होता। कैसे यकीन कर लें कि ये भारी भरकम जुर्माने शहर की भलाई के लिए हैं? रोडें टूटी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर रोंग साइड आते हैं मजबूरी के तहत, कोई इमरजेंसी के तहत, तो ई चालान कटता है, फौरन लाके 5,000 रुपए का चालान घर पे तैयार है। सर हमारी सुबह से शाम हो जाती है, यहाँ 1,000 रुपए कमाना नामुमकिन हो गया है। वहाँ पे पंजाब साइड पे 200 रुपए कट रहे हैं और यहाँ पे 5,000 का ई चालान क्यों है सर ऐसा? तो हमारी तो भाई सिंध हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि कम से कम मतलब जुर्माना किया जाए। तो ज़्यादा स्कूटर वाले ये जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम सारा दिन काम करके 1,000 रुपए कमाते हैं, 1,000-1,200 रुपए मेहनत करके। जुर्माने की रकम बहुत ज्यादा है। देखिए जुर्माना जो है सिर्फ एहसास दिलाने की हद तक होना चाहिए। जुर्माना इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आदमी की कमर टूट जाए और बेचारा उसके घर का निजाम जो है वो धर्म भरम हो जाए। कराची की आवाम वैसे ही धक्के खा रही है, वैसे ही खुआर हो रही है। रोडों का क्या हाल है, ठीक है, पेट्रोल कहाँ पे गया हुआ है। एक आवाम सुबह घर से निकलती है, घर पहुँचना है नहीं पहुँचना ये नहीं पता किसी को। अब ये ई चालान कर दिया किसी के पास, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक के बिल इतना आ रहे हैं कि बिल भरने के पैसे नहीं है। अभी चालान कहाँ से भरेगा? और अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर जब कहते हैं तो बुरा लगता है। वो कह रहे हैं कि चालान और मजीद टैक्सेस थोपने से पहले ये तो बता दो कि शहर में सड़कें कब बनेंगी। कराची के साथ जुल्म हो रहा है। साथ ही कहा कि लाहौर में भी चालान होते हैं लेकिन वो सबके सामने है, सिर्फ 200 रुपए का चालान होता है। कराची में सड़कें नहीं, इसके बावजूद 1-1 लाख के चालान करने का इख्तियार किसने दे दिया? है कि आप 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक चालान दें। लाहौर में चालान 200 रुपए का है, यही CCTV कैमराज हैं, वहाँ 200 रुपए चालान है, वहाँ मैक्सिमम 500 रुपए चालान है। कराची में आप 5,000 से शुरू करते हैं और आप 1 लाख तक पहुँच जाते हैं। शहर में कहीं कोई सड़क नाम की चीज है? गुलिस्तान जौहर पूरा खोद कर डाल दिया है। यूनिवर्सिटी रोड का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। करीमाबाद अंडरपास बनने का नाम नहीं लेता। जहांगीर रोड पे जाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी हिल जाएगी। जहांगीर रोड पर 7,000 फीट रोड जाइए, आप मलिर हॉल से निकलिए, आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो किसी जमाने में होता था, एक इदारा था, कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया? ना ट्रैफिक इशारे मौजूद हैं, ना ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ना सड़कों पर लैंड मार्किंग है, ना हद रफ्तार की कहीं निशानदेही की गई है। तो जब कोई चीज नहीं है तो आप क्यों लोगों पर जुल्म कर रहे हैं कि आप 6 घंटे के अंदर 1.25 करोड़ रुपए जनाब आपने जो है वो चालान कर दिए? बड़ा कमाल कर दिया। पिछले 17-18 साल में सूबाई हुकूमत ने सिर्फ 300 बसें लेकर आई हैं। नाअहल लोग हैं ये, इनके अंदर मैनेजमेंट की भी सलाहियत नहीं है और इन सब लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है अवाम पर। और खास तौर पे कराची को तो इन्होंने बस एक तरह समझ लें टैक्स वसूल करने का एक जरिया समझ लिया इन्होंने। और भारी टैक्स दें, महंगे चालान भरें, लेकिन अपने सामान की हिफाजत भी खुद करें। कराची में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें मामूल बन गई हैं और रंगी टाउन में अस्पताल की पार्किंग से चोर मोटरसाइकिल ले उड़े हैं। दूसरी जानिब महमूदाबाद के इलाके मंजूर कॉलोनी में भी मोटरसाइकिल लिफ्टर सरगर्म हैं। दिन दिहाड़े बाइक चोरी कर ली गई। शहर कायद में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदातें मामूल बन गईं। औरंगी टाउन के एक अस्पताल की पार्किंग से बाइक चोरी हो गई। वाकया 2 रोज कबल पेश आया। वारदात की CCTV मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर महमूदाबाद की मंजूर कॉलोनी में भी मोटरसाइकिल लिफ्टर सरगर्म रहे। तन्हा मुलजिम शहरी की मोटरसाइकिल घर के बाहर से लेकर फरार हो गया। मुलजिम ने पहले लॉक तोड़ा और मोटरसाइकिल इत्मीनान से लेकर फरार हो गया। जबकि कराची पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। पुलिस ने डाकुओं को अंजाम तक पहुंचा दिया है। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साथी भी फरार हुए हैं। इस वाक़े की CCTV भी सामने आ गई है। कराची में डाकुओं की शामत आ गई। डकैती करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने डाकुओं को अंजाम तक पहुंचा दिया। वाकया न्यू कराची सनती एरिया में पेश आया। 2 बाइकों पर सवार 4 मुलजिमान शहरी को लूटकर फरार हुए। पुलिस एहलकारों ने डकैतों का पीछा किया। डकैतों ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकारों ने भी मुलजिमान का पीछा किया और दिलेरी के साथ मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया, दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 साथी फरार हो गए। वाकये की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। बात करेंगे लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में एक बार फिर इजाफा। शहरों में लाहौर का पहला नंबर हुआ है और आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 598 है। इस सवाल से मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल बताइएगा।
जी बिल्कुल, लाहौर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफ़ा जारी है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है और लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 598 है। अगर लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर में जो है वो आलमा इकबाल टाउन का रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 1059 बताया गया है। इसके साथ साथ गाजी रोड इंटरचेंज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 758 है, जबकि सांदा रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 699 रिकॉर्ड किया गया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि लाहौर में चूँकि फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक जो है बढ़ चुकी है, तो शहरियों से उन्होंने ये अपील की है तिब्बी माहिरीन ने कि वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके साथ साथ जब घरों से बाहर निकलें तो ग्लासेस का भी इस्तेमाल करें और पानी का छिड़काव करें ताकि जो इन्फेक्शन है या जो गले में खराश है, आंखों में जलन है, इससे वो महफूज रह सकें। अफजाल, इस हवाले से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। सोने की कीमत में मजीद कमी रिकॉर्ड की गई है। 1 तोला सोना 1000 रुपये मजीद सस्ता होकर अब 4,18,862 रुपये पर आ गया है। 10 ग्राम सोना 857 रुपये कमी के बाद 3,59,106 रुपये में फ़रोख्त हुआ है, जबकि आलमी मार्केट में सोना $10 सस्ता होकर फ़ी ऑन्स $3,965 पर आ गया है। चांदी की कीमत 5,034 रुपये फ़ी तोला पर मुस्तहकम है। को बताएं कि ट्रंप मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर गजा पर एक मरतबा फिर क़यामत टूट पड़ी है। इसराइली फ़ौजी ने जंग बंदी के खिलाफ वर्जी करते हुए मोहलिक हथियारों से बमबारी कर दी है। बताया जा रहा है कि 2 रोज़ में सैकड़ों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हमास ने जंग बंदी के सालसों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। अमरीका इसराइल को गजा में ज़बरदस्ती मुसल्लत करने में मददगार है। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर का इसराइली हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। और अभी खबर यह है कि बरतानिया में तालीम हासिल करने वाले मिस्री तालिब इल्म का गजा के मजलूमों के लिए आवाज़ उठाना जुर्म बन गया है। फ़लस्तीन का झंडा थामे वीडियो बनाकर शेयर की तो किंग्स कॉलेज इंतज़ामिया ने उसामा गानम को कॉलेज से ही निकाल दिया है। मिस्री तालिब इल्म ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने अमरीकी खाम तेल की दरामद शुरू कर दी। बहरी जहाज़ MT पेगासस 10 लाख बैरल खाम तेल लेकर बलूचिस्तान की बंदरगाह पहुँच गया। पाक अमेरिका तिजारत में नया संग मील। पाकिस्तान ने अमेरिकी खाम तेल की दरामद शुरू कर दी। बहरी जहाज MT पेगासस बंदरगाह पर पहुंच गया। MT पेगासस पाकिस्तानी बंदरगाहों पर पहुंचने वाला सबसे बड़ा बहरी जहाज है जो 10 लाख बैरल खाम तेल लेकर पहुंचा है। तेल की दरामद पाक अमेरिकी तिजारती मुआहदे के बाद शुरू हुई है। ये तेल पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी सिनर्जिको ने दरामद किया है। और अभी खबर यह है कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े तिजारती मरकज ब्लू एरिया में पार्किंग का मसला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। इस्लामाबाद के पहले पार्किंग प्लाजा का मंसूबा 3 साल में भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। फहद चौधरी रिपोर्ट करेंगे। शहर इक़्तिदार की आबादी बढ़ने के साथ पार्किंग की सहूलत का फुकदान नजर आने लगा। सबसे बड़े तिजारती मरकज ब्लू एरिया में आने वाले शहरी शदीद मसाइल का शिकार हैं। मरकजी शाहरा पर गाड़ियां पार्क करने से आए रोज खड़ा तो कर दिया, मगर ये देखें ये ताखीर का शिकार है। इसको मेरा ख्याल है 3 साल होने को हैं और ये मुकम्मल नहीं हो रहा। ये ब्लू एरिया एशिया का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट जो शुरू होते हैं लेकिन वो बर वक्त तकमील तक इसलिए नहीं पहुंच पाते कि इनसे उनको कुछ सियासी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ताजरों और शहरियों का मुतालबा है कि फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस के मंसूबों की तरह अवामी नौयत के इस मंसूबे को भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील से न सिर्फ इस्लामाबाद के सबसे बड़े तिजारती मरकज़ में पार्किंग का मसला हल होगा, बल्कि गाड़ियां चोरी होने की वारदातों में भी कमी आएगी। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ फहद चौधरी, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। हम खबर शामिल करेंगे। कराची डिफेंस निशात कमर्शियल में घर के अंदर 1.5 करोड़ का डाका। मुसल्लह डाकों ने मुख्तियार कार हुसैन अबड़ो के घर को लूट लिया है। मुलजमान 1.5 करोड़ नकदी और 80 लाख की कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें डिफेंस पैसिफिक नशात कमर्शियल में मुख्तियार कार गिता हुसैन अबड़ो के घर में डकैती की बड़ी वारदात हुई है। मुसल्लह डाकुओं ने असले के जोर पर घर से 1.5 करोड़ रुपए की नकद रकम और तकरीबन 80 लाख रुपए मालियत की कीमती अशिया लूट लिए। लूटी गई अशिया में आईफोन, जेवरात, लैपटॉप और टैबलेट शामिल है। वाकई जो है कमिश्नर रोज पेश आया, पुलिस मुकाम की जानिब से बताया गया कि वाकई का मुकदमा दरक्षा थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर घर के मुलाजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू करी, जिसने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान 2 अफराद के नाम लिए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस की जानिब
जानिब से जो है नौशेरा फिरोज में छापे मारे गए। छापामार कार्रवाइयों में मुताल्लिक़ अफराद को हिरासत में उनसे तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आकाशान अपडेट करने के लिए। कराची से एक और खबर है। गुलशन मेमार अफगान कैंप में घर की दीवार गिरने की इतलात मौसूल हो रही है। बताया जा रहा है कि हादसे में अफगान शहरी जाँ बहक जबकि उसका बेटा जख्मी हुआ है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि मुतवफ़ी मुहिउद्दीन अपने घर की छत तोड़कर सरिया निकाल रहा था। कराची गुलशन मेमार अफगान कैंप, यहाँ पर एक घर की दीवार गिर गई है। हादसे में अफगान शहरी जाँ बहक हुआ है जबकि उसका बेटा जख्मी हुआ है। पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि मुतवफ़ी मुहिउद्दीन अपने घर की छत तोड़कर सरिया निकाल रहा था। और अभी बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया की एक और साजिश बेनकाब हो गई है। वजारत इत्तलात पाकिस्तान के शफाफ मौक़िफ़ ने भारतीय फरेब का पर्दा चाक किया है। मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया ने अपनी ही सदर को झूठे बयानी का हिस्सा बना दिया है। भारतीय फ़िज़ाइया की खातून पायलट को गिरफ्तार करने का झूठा दावा भी किया गया है। ये क्या मामला है, बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान ज्वाइन करें। सलमान बताइएगा। प्रेसिडेंट जो होता है वो हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन इंडियन स्टेट जो कि इस वक्त मोदी रजीम है, फाशिस्ट रजीम है, उसने अपने प्रेसिडेंट को भी नहीं छोड़ा और भारतीय सदर मुर्मू को भी एक झूठे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाया गया। एक ऐसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाया गया जो कि इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए मोदी के जो पैरोकार हैं, भक्त हैं, हिंदुत्व के जो फॉलोअर्स हैं, अंधे तकलीद करने वाले हैं, उनको खुश करने के लिए एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कभी ऐसा कोई क्लेम नहीं किया गया था। पाकिस्तान की जानिब से कभी ऐसा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई सरकारी दावा नहीं किया गया था कि एक इंडियन पायलट को पाकिस्तान ने मार गिराया है, उनके जहाज को, और इंडियन जो खातून पायलट है उनको पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। और वजारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान की जानिब से भी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से सूरत हाल वाज़ेह कर दी गई है कि पाकिस्तान ने कभी किसी इंडियन खातून पायलट की गिरफ्तारी का दावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं किया। 7 मई 2025 के बाद से भारत की किसी भी पायलट की हवालगी नहीं की गई और उसके बाद से DJI ने भी 11 मई 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान की तहवील में कोई भी भारतीय पायलट मौजूद नहीं है। भारतीय मीडिया पर आने वाली खबरें मनगढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं, और जो लेकिन भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसने आज एक बार फिर इंतहाई आप कहने के गैर जिम्मेदारी का और नामुनासिब रवैये का सबूत दिया जब उसने अपने प्रेसिडेंट के साथ जो भारतीय खातून पायलट हैं उनकी तस्वीर शाये की और इस हवाले से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। जी बहुत शुक्रिया सलमान। और भी बताएं कि ताकतवर समुद्री तूफान मलेशिया ने कैरिबियन के जज़ायर नुमा मुल्क जमैका और मशरक़ी क्यूबा में तबाही मचा दी है। तूफान बुध को जमैका से टकराकर क्यूबा के शहर में दाखिल हुआ था, जहां दर्जनों देही इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। कैटेगरी 5 का तूफ़ान जब जमैका से टकराया तो रफ्तार 185 मील फ़ी घंटा थी, ताहम क्यूबा पहुंचकर ये कैटेगरी 3 हो गई। तूफ़ान से मकानात मुनहदम, सड़कें तबाह और 7 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हुए हैं। मौसम के बाद जिक्र होगा खेलों से मुतालिक। तो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा T20 टाकरा कल लाहौर में होगा। दोनों टीमें मैच से कबल आज शाम को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेंगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग की मशकें होंगी। सीरीज़ के दूसरे टाकरे के लिए पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियाँ हो सकती हैं। नसीम शाह और हसन नवाज़ को ड्रॉप किया जाने का इम्कान है, जबकि प्रोटीज़ को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मेहमान टीम ने पहले T20 में 55 रन से फतह हासिल की थी। फैसलाबाद में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान वनडे मैचेस के लिए टिकटों की फ़रोख्त का आगाज़ हो गया है। शायकीन क्रिकेट टिकट्स के हुसूल के लिए निजी कुरियर कंपनी के दफातर का रुख कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के माबैन 17 साल बाद तारीखी टाकरा होने जा रहा है। 4, 6 और 8 नवंबर को वनडे मैचेस खेले जाएंगे, जिसके लिए टिकटों की जो तकसीम है वो शुरू हो गई है। निजी कोरियर कंपनी की जानब से टिकटें जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में टिकट्स लेने पहुँचे हुए हैं। कई लोगों को टिकट्स मिल भी गई हुई हैं। उनकी तैयारी मैच देखने की क्या, उनसे बात भी करते हैं। ये मैं और मेरे साथ 4 दोस्त हैं, हम इंशाल्लाह इकबाल स्टेडियम जाएंगे मैच देखने के लिए। टिकटें ले ली हैं इंशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। आपके कौन से पसंदीदा खिलाड़ी आ रहे हैं? मेरा पसंदीदा खिलाड़ी जो से आ रहा हूँ वो बाबर आजम है। मैं बाबर आजम को देखने के लिए गोजरे से इधर से टिकटें ली है और बाबर आजम को देखूँगा इंशाल्लाह, मैं उसका फ़ैन। बिल्कुल, मंचले क्रिकेट लवर जो है बड़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ 5 पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर टिकट्स मिल रही हैं। गुलामदाबाद,
डी टाइप कनाल रोड और इसके अलावा फैसलाबाद में यहाँ पे शहरी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, टिकट्स खरीद रहे हैं यहाँ पे आके और भरपूर तैयारी की जा रही है। उनका यही कहना है कि मैच को खूब इंजॉय किया जाएगा। जो शाहीन आ रहे हैं उनको करीब से देखने का मौका देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मानसेरा और उसकी गिरदोनहा का मौसम साफ है और धूप निकल आई है। मौसम खुशगवार हो गया है। सयाहों ने वादी नारान, वादी कागान, झील सैफुल मुलूक और बाबूसर टॉप का रुख किया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं मानसेरा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी कैसर से। कैसर बताइएगा। जी बिल्कुल, मानसेरा और इसके गिरदोनवा का जो मौसम है साफ़ है, धूप निकली हुई है और मौसम जो है मानसेरा का काफ़ी खुशगवार है। ठंडा ठार मौसम है मानसेरा का। स्याहों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मानसेरा के सियाती मुकामात का रुख किए हुए हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें सियाती मुकामात, वादी नराम, वादी कगान, झील सैफुल मुलूक, बटाकुंडी, बाबूसर टॉप, बेसर, तो वहाँ पर जो इस वक्त बलाई पहाड़ी इलाके हैं इस वक्त वो इस शदीद सर्दी की लपेट में हैं और सियाह जो हैं इस ठंडे ठार मौसम को इंजॉय करने के लिए मानसेरा के सियाती मुकामात का रुख किए हुए हैं। कोंच वैली और सिरन वैली की अगर यहाँ पर हम बात करें, कोंच वैली और सिरन वैली के जो बलाई पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो मौसम जो है इस वक्त सर्द है। मानसेरा के सियाती मुकामात के जो रास्ते हैं वादी नराम, वादी कगान, झील सैफुल मुलूक, बटाकुंडी, बेसर और बाबूसर टॉप तक के जो रास्ते हैं वो सियाहों के लिए खुले हुए हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक मानसेरा और इसके गिरदोनवा का मौसम जो है वो बहुत शुक्रिया। और दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी यौम स्याह कश्मीर मनाया गया है। पाकिस्तान हाउस जिद्दा में तकरीब मुनक्किद की गई है जहां पर मुक़र्रिरीन ने भारत के गासिबाना कब्ज़े और मज़ालिम से मुतालिक आवाज़ उठाई और उसकी मज़म्मत की है। मसला कश्मीर के जल्द हल की उम्मीद का इजहार भी किया गया है। तकरीब से OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे फवाद शेर ने खिताब करते हुए कहा कि OIC हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी रही है। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो भारत पर दबाव डाले ताकि कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत मिल सके। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने अपने खिताब में कहा कि मुझे यकीन है कि मसला कश्मीर जल्द हल हो जाएगा। आलमी ज़मीर जाग रहा है और इंसाफ की राह में अब ज़्यादा देर नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।